नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्टूडेंट में। तो आज बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से एडमिशन फॉर्म को अप्लाई किया जाए यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी कॉलेज में। तो देखिए, ये जो है आपका नोटिस आया हुआ था। तो नोटिस जो 7 तारीख को आया था उसमें आपको साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जो सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 21 से 24 तक, उसके लिए 9 तारीख से 25 तारीख तक साइट को ओपन कर दिया जाएगा। आप अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि चांसलर पोर्टल से होगा। तो सारा कुछ यहाँ मेंशन है। तो हम आशा करते हैं कि ये सारा कुछ आप पढ़ लिए होंगे। तो पढ़ लिए होंगे तो बस चलते हैं कि किस प्रकार से एडमिशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नोटिस बोर्ड आप देख सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए या फिर चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ मिल जाएगा सारा नोटिस और वीडियो से रिलेटेड सारा अपडेट्स आपको तो वहाँ मिलता ही रहता है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि किस प्रकार से एडमिशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे काटते हैं, हटाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी ब्राउज़र, मोबाइल का ब्राउज़र या फिर क्रोम ब्राउज़र, तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए। कि क्रोम ब्राउज़र कुछ होता है कि मोबाइल वाला ब्राउज़र में कभी कभी धीरे चलता है या फिर कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो आप क्रोम ब्राउज़र हम रिकमेंड करेंगे, आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए। उसके बाद आपको सर्च करना होगा चांसलर पोर्टल, क्योंकि आपका जो होगा वो चांसलर पोर्टल से ही होगा। तो हम आपको फिर से सर्च करके दिखाते हैं। तो आप चांसलर पोर्टल सर्च कीजिएगा। चांसलर पोर्टल, ठीक है। सर्च करने के बाद देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो जो सबसे फर्स्ट में जो लिंक है ये वाला, तो आप इसी पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये वाला आ जाएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट अलर्ट है तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसे काटिएगा। तो आप देख सकते हैं, क्या सबसे नीचे जाइएगा, देखिए यहाँ पर न्यू अपडेट्स लिखा हुआ है, न्यूज एंड अपडेट्स। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि कौन कौन सा कॉलेज में भी एडमिशन के लिए अप्लाई हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के लिए है, श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची के लिए है और जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी में। तो ये 3 बस ये 3 ही अभी के लिए अप्लाई हो रही है। तो देखिए अभी तक तो विनोबा यूनिवर्सिटी के लिए अभी तक लिंक ओपन नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन हम आपको दिखाएंगे दूसरे कॉलेजेस के द्वारा कि किस प्रकार से आप भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से बीबीयू का भी होगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का कुछ एग्जाम्पल्स टाइप का कि आप किस प्रकार से अपना भी बीबीयू का भी भर सकते हैं। तो अभी तक साइट ओपन नहीं हुआ है, नहीं तो बीबीयू का ही दिखाते, लेकिन बीबीयू का अभी तक पता नहीं क्यों ओपन नहीं हुआ है। शायद ओपन हो जाए कुछ देर में या फिर आज नहीं तो कल ओपन हो जाएगा। 9 से यदि डेट है तो ओपन होना चाहिए, हो जाएगा ओपन। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से भरेंगे। ठीक है, तो हमें भरना है एडमिशन फॉर्म। तो आपके पास तो पहले से कुछ होगा नहीं, जैसे कि यहाँ पर जो मांग रहा है यूज़र आईडी या फिर ईमेल आईडी, तो आपके पास होगा नहीं, ना ही पासवर्ड होगा। तो आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो कहाँ से क्रिएट करेंगे? तो यहाँ देखिए साफ साफ मेंशन है ये वाला, डोंट हैव एन अकाउंट। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा देखिए इस प्रकार का आ जाएगा ऑप्शन आपके सामने। तो जो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इसमें आप देख सकते हैं क्या आ गया। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि इसे डेस्कटॉप साइड में कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। तो डेस्कटॉप साइड में करने के बाद देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आता है, नेक्स्ट इंटरफेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट साइन अप का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आप अपना नाम हो सब कुछ भर लीजिएगा। देखिए एक एक करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर नाम भर लीजिएगा, ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपका ऑन होगा या फिर एक्टिव होगा वही डालिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका ईमेल आईडी में बहुत कुछ मैसेज से जाए, ओटीपी जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप डालिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव होगा क्योंकि ओटीपी जाता है, तो ओटीपी के लिए आपका मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, पासवर्ड आप कोई क्रिएट कीजिए, नया पासवर्ड, वही पासवर्ड को एक बार फिर से यहाँ डालिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप अपना कैप्चा डालिएगा यहाँ पर। तो यदि आपको कैप्चा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम क्योंकि होता है कभी कभी कि 1-2 अक्षर छूट जाता है तो साफ साफ नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ है। यदि साफ साफ नहीं दिखे तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिएगा। और इस साइट को आप ओपन किए हो 4-5 मिनट से और आप कैप्चा नहीं भरे हुए हैं तो आप एक काम कीजिएगा, आप यहाँ रिफ्रेश कीजिएगा, उसके बाद फिर कैप्चा भरिएगा। क्योंकि होता है कि यदि साइट ओपन है 4-5 मिनट तक और आप कैप्चा नहीं डालें तो कैप्चा फेल हो जाता है। तो उसके लिए आप रिफ्रेश करके डालिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बस साइनअप करना है। तो आप साइनअप कीजिएगा। तो जैसे आप साइनअप कीजिएगा आपके मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो साइनअप करने के बाद देखिए आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ ओटीपी मांगेगा। तो आप जो मोबाइल नंबर डाले हैं उसमें आपका ओटीपी जाएगा या फिर ईमेल में आपका ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पर आप ओटीपी भर दीजिएगा और वेरीफाई ओटीपी कीजिएगा।
वेरीफाई OTP करने के बाद देखिए इस प्रकार का नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका साफ साफ मेंशन रहेगा कि आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। अब आप क्या कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपका देखिए नीचे लिखा हुआ ऑलरेडी रजिस्टर और साइनअप का ऑप्शन है। तो साइनअप तो हो चुका है, ये काम हमारा पहले हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, ऑलरेडी रजिस्टर, तो हमारा रजिस्टर हो चुका है। देखिए अब दिखाते हैं फिर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ हमारा रजिस्टर हो चुका है और यहाँ पर गो फॉर लॉगिन पेज में जाने के लिए कहा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, वही स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट स्टेप आपका इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो ये तो बस वही फर्स्ट वाला पेज है। तो अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपके पास यूज़र नेम है, पासवर्ड भी है, तो बस उससे आप डालिएगा। उसके बाद फिर आप कैप्चा डालिएगा यहाँ पर। और कैप्चा देखिए कभी कभी होता है कि कैप्चा रिलोड नहीं लेता है या फिर अपडेट नहीं होता है, तो रिलोड नहीं लेता है। तो आप क्या कीजिएगा, उसके लिए रिफ़्रेश कर लीजिएगा बार यहाँ पर क्लिक करके। जब रिफ़्रेश हो जाए तो आप डालिएगा, क्योंकि होता है कुछ देर यदि साइट ओपन रहे और आप नहीं डाल रहे हैं तो कैप्चा मतलब फेल हो जाता है। फिर से आप रिफ़्रेश करके डालिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, तो लॉगिन हियर कीजिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आपका इस प्रकार से खुल जाएगा। यहाँ पर आपका नाम मेंशन रहेगा और आपका ईमेल आईडी मेंशन रहेगा, यहाँ लास्ट डेट, लॉगिन डेट, IP एड्रेस मेंशन रहेगा। अब आपको क्या करना है, हमें तो एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है, तो बस यहीं पर क्लिक कीजिएंगे या फिर आप एडमिशन फॉर्म पर भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक स्थान पर क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने इस प्रकार से आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर 4 स्टेप्स दिया हुआ है। फर्स्ट में हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना होता है, सेकंड में एकेडमिक्स, थर्ड में डिसिप्लिन जो आप चुनिएगा, और पेमेंट सेक्शन चौथा में। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप में भी नहीं पहुँचे हुए हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने देखिए ये लाल कलर का जो बटन है उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा इस प्रकार का इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो यहाँ आपको चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि आपका PG है या फिर UG है। तो ये वीडियो UG के लिए है, तो आप UG के स्टूडेंट्स हैं तो UG भरिएगा, और यदि PG के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप PG भरिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपका साफ साफ फिर से मेंशन रहेगा कि आपका डाटा सेव हो चुका है जो आप लास्ट स्टेप में किए हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये नीले कलर का हो चुका है, अर्थात फर्स्ट ऑपरेशन अभी हम करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं। और ये फर्स्ट स्टेप पूरा नहीं होगा, जब पूरा हो जाएगा तो आप ब्लू कलर से ग्रीन कलर दिखेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है नीले कलर में कि प्लीज़ चेक, सॉरी, यदि आपके माता पिता का नाम यदि अवेलेबल नहीं है तो आप गार्जियन का नाम भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा एक बार, तो आपको यहाँ ऑप्शन सब चेंज हो जाएगा। यहाँ आप गार्जियन का नाम किसी का भी भर सकते हैं। ठीक है, तो यदि है तो माता पिता का नाम दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका बस पर्सनल डिटेल है, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या भरना है। बहुत कुछ भरना है, तो आप देख सकते हैं। आप अपना नाम भरिएगा, हिंदी में भरिएगा, फादर्स नेम हिंदी में भरिएगा, उसे भी मदर्स नेम उसे भी हिंदी में भरिएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर भरिएगा, ब्लड ग्रुप भरिएगा, मैरिटल स्टेटस, रीजन, ID कार्ड टाइप, तो आपके पास जो ID होगा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी होगा। तो जैसे आप डालेंगे उसके बाद फिर आपको डालना पड़ेगा उसका एक नंबर। तो ID कार्ड डालना शायद ज़रूरी है, तो आप डालिएगा। नेशनलिटी में इंडियन है, NRI है, तो इससे कीजिएगा येस और नो। ठीक है, स्क्रॉल कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार का वही आएगा। तो यहाँ पर है ये डिटेल सेक्शन। तो यदि आप NCC कैडेट हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। NSS वॉलंटियर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। इसी प्रकार से आप इस सारे को देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको पेमेंट एड्रेस सेक्शन में आ जाएगा, सॉरी परमानेंट एड्रेस। तो आप अब यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस जो है वो आप डालिएगा, इधर से पूरा डाल लीजिएगा। उसके बाद फिर यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो अब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा ये भी आपका फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो यदि अलग अलग है तो आप अलग अलग डालिएगा, यदि नहीं अलग अलग है तो सेम डालिएगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल कीजिएगा, थोड़ा नीचे जाइएगा। नीचे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ध्यान रहे यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका फ़ोटो रहना चाहिए वो JPEG फॉर्मेट में या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, और साइज़ 10 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर आपका जो फ़ोटो जहाँ पर आपका मोबाइल में फ़ोन में सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, यदि देखिए कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम फ़ोटो और सिग्नेचर को कंप्रेस कैसे करेंगे। तो आप देखिए प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप अवेलेबल है पहले से, किसी से भी आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो जनरली हम यूज करते हैं वीडियो कंप्रेसर, क्योंकि हमें इसका यूज करना होता है, तो उसी से हम फ़ोटो भी कंप्रेस कर लेते हैं। तो कोई भी कंप्रेसर से आप कर सकते हैं। यदि नहीं
यदि आपको देखना है कि कहाँ से कंप्रेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कंप्रेस होता है। वहाँ पर बहुत सारे मेथड बताए गए हैं, तो आप कंप्रेस कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है, देख के। और यदि नहीं तो आप कोई भी कंप्रेसर ऐप डाउनलोड कीजिए और कंप्रेस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन करना है, तो अब आप यहाँ पर से सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे आप सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन कीजिएगा तो आपके सामने देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो आपका कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वह ग्रीन कलर में। यदि आपको एडिट करने का मन है कुछ तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, दूसरा ऑप्शन करना है जो कि ब्लू कलर में आ चुका है। तो आप देखिए बहुत सारा कुछ आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं। देखिए लास्ट पास्ट एग्जामिनेशन तो आप 12th वाला है तो 12 दीजिएगा। स्ट्रीम नेम तो आप साइंस से किए थे या फिर कॉमर्स से जिससे किए थे। कोर्स मीडियम हिंदी इंग्लिश जो था, पासिंग ईयर जो है। उसके बाद फिर कोर्स टाइप है, डिवीज़न है, परसेंटेज। उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी जो कि ज़रूरी है। उसके बाद कॉलेज स्कूल नेम। उसके बाद फिर उसका स्टेट नेम, झारखंड होगा तो झारखंड। तो ये आपको भरना बहुत ज़रूरी है। फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो ये दिया हुआ है कॉलेज स्टूडेंट। डिस्ट्रिक्ट नेम ये भी आपको भरना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है, पाँचों सब्जेक्ट, वह पाँचों सब्जेक्ट आप इस प्रकार से यहाँ भर सकते हैं। उसका परसेंटेज भर दीजिएगा। उसके बाद फिर यदि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप रखे हुए हैं, कोई एडिशनल सब्जेक्ट, छठा सब्जेक्ट, तो आप यहाँ ऐड मोर पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन करना है। जैसे आप सेव कीजिएगा उसके बाद फिर नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके दूसरे नंबर वाला भी आपका सेव हो चुका है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, बचे हुए हैं ये दोनों। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखिए क्या आता है नीचे। तो देख सकते हैं आप यहाँ बहुत कुछ है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। जो कुछ भी है यहाँ पर ऐसे भी है, जो कुछ भी है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसे नीचे घसकाते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है नीचे। तो नीचे है कुछ जो आपका दिया हुआ था वही सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट जो चुने थे वही है। तो आप क्या, यदि आपको एडिट करना है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन एडिट करना है या फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एडिट करना है, तो यहाँ पर भी आपका एडिट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है, जो कॉलेज में आपको अप्लाई करना है, आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे आप क्लिक करते जाइएगा आपका नेक्स्ट स्टेप खुलता जाएगा। कौन सा कॉलेज है, कौन सा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, कौन सा सब्जेक्ट रखिएगा। तो आपको दिखाते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि अभी विनोबा भाई यूनिवर्सिटी में बहुत सारा कॉलेज नहीं खुला हुआ है, तो जो खुला हुआ है आपको दिखा रहे हैं। तो जो खुला हुआ है वो है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी वाला कॉलेज। तो वही यूनिवर्सिटी है, वही कॉलेज है। जैसे आप यहाँ पर भरिएगा, ये स्टेप आएगा सेलेक्ट कॉलेज का, उसके बाद डिसिप्लिन का आएगा, उसके बाद स्ट्रीम का आएगा, उसके बाद फिर आपको जो सब्जेक्ट रखिएगा उसको चूज करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट चुनना है, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स रखे हुए हैं, तो इकोनॉमिक्स में देखिए आपका बहुत सारा कुछ ऑप्शन आ जाएगा, तो उसको आपको चुनना है। तो आप देख सकते हैं बहुत कुछ है, तो जो आप रखिएगा इकोनॉमिक्स के बाद पॉलिटिकल साइंस या फिर जो सब्जेक्ट रखिएगा तो आप रख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना होगा ऐड डिसिप्लिन। तो जैसे आप ऐड डिसिप्लिन कीजिएगा आपका नेक्स्ट स्टेप इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस इस प्रकार से आपका, तो ये वही वाला फर्स्ट वाला है, लेकिन आपको इसमें अंतर क्या दिखेगा वो आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ आपका जो है फर्स्ट वाला वो आपका यहाँ पर अपलोड हो चुका है। जो आपका फर्स्ट सेलेक्ट किए, जो डिसिप्लिन सेलेक्ट किए वो आपका अपलोड हो चुका है। अब आपको यदि और सारे डिसिप्लिन ऐड करने हैं, जैसे कि एक ही कॉलेज में यदि 2-3 जगह अप्लाई करना है 2-3 सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पर क्लिक करके और कर सकते हैं। यदि नहीं तो आप सेव एंड वेरीफाई कीजिए। तो जैसे आप सेव एंड वेरीफाई कीजिएगा आपका नेक्स्ट इंटरफेस इस प्रकार से आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सारा डिटेल शो किया हुआ रहेगा। थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिटा दिए हुए हैं। यहाँ आपका सारा कुछ डिटेल रहेगा, फोटो सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पर भी डिटेल रहेगा। स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको बहुत सारा कुछ यहाँ दिखेगा, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस। तो आप क्या कीजिएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा 3 स्टेप पूरा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पेमेंट सेक्शन में जाना है। तो इसको स्क्रॉल कीजिएगा, जैसे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपका है, सब्जेक्ट डिटेल्स है। उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिएगा। यदि आप चाहें तो पेमेंट करने के पहले एक बार आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट होल फॉर्म का। और यदि प्रिंट नहीं करना चाहें, डायरेक्ट आप पे करना चाहें, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा पे नाउ का।
यदि आपका कुछ भी दिक्कत है, जैसे कि आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं पे नाउ के पहले। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डिटेल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर्म को आप प्रिंट कर सकते हैं। एडिट करने का ऑप्शन कहाँ पर है, इसमें नहीं है शायद, इसके पहले था एडिट करने वाला ऑप्शन, क्योंकि यदि एक बार आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं देगा वहाँ पर से। तो यहाँ तक देखिए, आप पेमेंट का जो पे नाउ वाला ऑप्शन है वो आप तभी क्लिक कीजिएगा जब आपको पे करना होगा। मतलब यदि आप एक बार उसको क्लिक कर चुके हैं तो आपको पेमेंट करना ही होगा। नहीं यदि आप कीजिएगा तो हो सकता है आपका पेंडिंग हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, बहुत लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आता है। तो यदि आप एक बार पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो आप पेमेंट कर लीजिएगा, और यदि नहीं कीजिएगा तो आप यहाँ के बाद छोड़ दीजिएगा, आप बाद में पेमेंट कीजिएगा, जिसमें कीजिएगा उसमें पे नाउ कीजिएगा। क्योंकि होता है यदि आप एक बार आप पे नाउ पर क्लिक किए हैं और यदि आप पे नहीं किए हैं तो 1-2 घंटे के बाद या फिर 24 घंटे के बाद आपका फिर से ऑप्शन आएगा पे नाउ करने का। तो आप प्रयास कीजिए कि एक ही बार में पेमेंट कर दें, या फिर यदि पेमेंट नहीं करें तो आप यहाँ से लॉग आउट कीजिए और जब पेमेंट कीजिएगा तब आप पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो हम पे नाउ पर क्लिक किए हुए हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 300 रुपये कटेगा। प्रोसीड करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, आप देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी आप कर सकते हैं तो आपको 300 रुपये अमाउंट कटेगा। उसके बाद फिर हम क्रेडिट कार्ड यहाँ सेलेक्ट किए हुए हैं, तो इसी प्रकार आप सारा कुछ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो बस इसी प्रकार आपका पूरा पेमेंट हो जाएगा। जब पेमेंट हो जाएगा आपका तो आप यहाँ पर आपका पेड दिखने लगेगा। पेड जो पे नाउ है वो आपका पेड में दिखेगा। तो जब आपका पेड हो जाएगा उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, तो आप प्रिंट करिएगा, आप प्रिंट कर लीजिएगा, अपना रिसिप्ट निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूरा अप्लाई कर सकते हैं अपना एडमिशन फॉर्म। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमें अपना प्रॉब्लम शेयर करें, आपको वहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।